नहीं तो सबसे पहली गलती माँ की संस्कार में देना। माँ बच्चों के अपराध को छुपाती है, इसलिए बच्चे बिगड़ जाते हैं। एक डाकू हुआ सुल्ताना, नाम सुना? जी करता था तो सुल्ताना को फांसी की सजा सुनाई गई। जब फांसी की सजा सुनाई गई तो अंतिम इच्छा पूछा जाता है, किसी से मिलना है, कुछ खाना है। उसने कहा मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। उसी माँ को बुला दिया। माँ बहुत दूर है, वो कहते पास में आओ, कान में कुछ कहना है। जब कान यूँ करी उसने कान काट दिया। जब कान काट दिया दांतों से, तो लोगों ने पूछा तो फांसी के फंदे पर लटक रहा है, अब मरते मरते दम तक तुमने अपराध क्यों किया? वो कहता है कि आज अगर मैं फांसी के फंदे पर जा रहा हूँ, उसका समय मेरी माँ है। वो कैसे? तो वो कहता है जब माँ अपनी गांठ में पैसे रखती थी तो मैं एक दो बारी से गांठ खोल लिया और पैसे खर्च कर लिया। तो उसने गांठ में रखना बंद कर दिया, फिर वो अलमारी में रखने लगी। जब अलमारी तिजोरी बक्से में रखने लगी तो मैं क्या करता, स्कूल जा रहा था, किसी की खीरा बहुत अच्छा है, वो खीरा में चुरा खा लिया। कभी किसी के बाग से अमरूद खा लिया, किसी फल खा लिया। चोरी करने की आदत पड़ी और आज चोरी करते करते यहाँ लेकिन 40 की गांठ से मैंने पैसे खोले। उसी दिन अगर 2 थप्पड़ मार दी होती तो सारा एक चोर नहीं बनता। तो संस्कार देने का काम माँ पिता परिवार का होता है। आज आप लोग संस्कार तो जन्मी जने तो भक्त जने या दाता सूर, ना तो जननी बांझ रहे क्यों गंवाए लोग। जननी कहते हैं महिला को, लेकिन वो पैदा करे तो सूर मतलब वीर, दानी या अगर तीव्र श्रेणी में है तो माँ की को पवित्र होता है और उसका जस भी छाता है। अगर यह तीव्र श्रेणी में नहीं है, न वो भक्त है, न वो वीर है, न तो क्या है, घर बकरी की तरह रहेगा, वो दुख देगा। वो माँ पिता सेवक नहीं बनता। आज जगह जगह देखो वृद्धाश्रम भरा पड़ा है। क्यों? जिसके लिए माँ बाप ने सब कुछ किया वो धक्का दे जाता है बुढ़ापे में। तो वक्त है आज जागने का। चंद्र गुरु नानक ने कहा जागो रे चिन जागना, यह जागन की बात। फिर क्या जागे नानका तो सोच पाओ प्रसाद। तो अब जागो, व्यर्थ की मोह ममता को त्याग कर प्रभु का ध्यान करो। आलस का त्याग कर उनका ध्यान करो। बहुत लंबी रात होती है, लोग करवट बदलते रहते रात भर, नींद नहीं आती। बहुत से लोग नींद की गोलियां खाते तब भी नींद नहीं आती लोगों को। वो टाइम उठो, प्रभु का ध्यान करो, प्रभु के नाम का जप करो। आधी रात जब भगवान के नाम का जप करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में जप करेंगे तो आपको मिलेगा। आप तन मन से स्वस्थ रहेंगे, तन मन से भी स्वस्थ रहेंगे। दुख आएगा भी तो कष्ट नहीं होगा। अगर दुख तो बीमारी आ भी नहीं
वह बीमार को वो दुख नहीं देगी, हाय मैं है बाप चिल्लाऊ नहीं, तो कष्ट सहने की क्षमता भी परमात्मा देता है। अलग प्रारंभ है तो प्रारंभ भोगी मिल जाती है, कष्ट इसलिए समय का लगाया। और सत्संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, सब काम छोड़ कर सत्संग में आए, सब काम छोड़ कर सत्संग में जो उपस्थिति है तो परमात्मा के मंदिर में बसे हो, नजर में जहाँ सत्संग होता है परमात्मा वहां विराजमान होता है और देखता है कौन है कौन नहीं। इसलिए सत्संग किसी भी कीमत पर नहीं छूटनी चाहिए। नियम तो किताब को रोज सत्संग करना चाहिए, रोज ना लो तीसरे दिन सप्ताह में सप्ताह में लागू है। इसलिए इसका ध्यान रखो विशेष रूप से, और अधिक से अधिक तन मन धन से सेवा ही करो। बेगर सेवा को कोई सेवा नहीं जाता, सेवा भी करो, सत्संग भी करो, उनका ध्यान यही की वजह होना चाहिए।